हाँ, तो आज से शुरू कर रहे हैं यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। ठीक है, बहुत ही मस्त तरीके से आज आपका केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर के शुरुआत होने वाली विद्युत रसायन चैप्टर की, जिसपे आज हम लोग इसका पूरा बेसिक समझेंगे कि विद्युत रसायन क्या होती है और इसमें जो विद्युत रासायनिक सेल होता है वो क्या होता है, इसके प्रकार क्या होता है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही मस्त तरीके से सेकेंड चैप्टर की स्टार्टिंग आज से हो रही है। तो आपको क्या करना है, इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। ठीक है, क्योंकि देखो किसी भी चैप्टर का अगर पहला वीडियो है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें सभी बेसिक होते हैं। ठीक है, सभी बेसिक टॉपिक होते हैं, तो इसलिए आपको पहली क्लास जरूर अच्छे से समझनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं, और एक चीज जान लो जो लोग नए उनको बता दे, इससे पहले हमने क्लास 12 केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर विलियन है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया। जितने महत्वपूर्ण टॉपिक, जितने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल सब हमने करा दिए। ठीक है, जिसने नहीं देखी अगर वो क्लास, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री की, वहां से जाके आप उस क्लास को देख सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज से आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, मस्त तरीके से बात करेंगे। तो देखो एक चीज याद रखना, हमने पहले भी आपसे बताया था कि आप लोग नोट्स बनाते रहना। ये पूरा वीडियो अगर देख लोगे, उसको देखने से मतलब नहीं, अगर आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते रहोगे, या एक काम करो पूरा वीडियो देखने के बाद नोट्स बनाते चलो तब भी सही है, लेकिन आप लोग नोट्स बनाते रहो। ठीक है, पढ़ते जाओ और कॉपी पे भी अपने एक नोट्स बनाते रहो, जिससे आपको पढ़ाई करने में बहुत मस्त रहेगा। ठीक है, रिवीजन करने में भी मस्त रहेगा, तो मस्त तरीके से नोट्स बनाते रहना। तो देखो विद्युत रसायन में सबसे पहले बात कर ले, जो विद्युत रसायन है हमारी दूसरा चैप्टर जो, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, विद्युत रसायन है क्या चीज, तो समझना। कहा गया रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री की ऐसी एक ब्रांच है, केमिस्ट्री की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के मध्य संबंध तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। ठीक है, मतलब विद्युत रसायन के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के मध्य संबंध पढ़ेंगे और उसका आपस में रूपांतरण भी पढ़ेंगे। रूपांतरण का मतलब विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना। मतलब आप इसमें क्या, इस चैप्टर में सेल, बैटरी, विद्युत अपघटन, इन सब चीजों के बारे में इसमें पढ़ोगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा। तो इन सभी घटनाओं के बारे में हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, इसी आपका विद्युत रसायन में पढ़ेंगे। तो सिंपल सी परिभाषा है वैद्युत रसायन की, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के मध्य संबंध तथा उनके मध्य रूपांतरण, रूपांतरण का मतलब दोनों एक दूसरे में चेंज होंगी, जो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। तो इसी का अध्ययन हम लोग करेंगे विद्युत रसायन के अंतर्गत। अब बात करें विद्युत रसायन की परिभाषा हमने समझ ली। अब हमने बताया ना विद्युत रसायन में आपको सेल, बैटरी, विद्युत अपघटन, इन्हीं सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। तो अब सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में। वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ से हेडिंग लगाते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, वैद्युत, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है और वैद्युत रासायनिक सेल के दो प्रकार होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, वैद्युत रासायनिक सेल आपका क्या होता है। ठीक है, तो बात करें वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, तो इसकी परिभाषा ये कहती है कि वैद्युत रासायनिक सेल जो है एक प्रकार का ऐसा निकाय है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, या तो वो किसी एक विलयन में रखे जाते हैं या वो किसी प्रकार से आपका दो अलग अलग विलयनों में रखे जाते हैं। तो इस प्रकार का निकाय ही वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। यहाँ से देखो हम लिख देते हैं कि वैद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा निकाय है। ठीक है, यहाँ से देखो नीचे से लिखते हैं वैद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा निकाय, ध्यान से समझोगे ना तो एकदम आसान लगेगा आपको। वैद्युत रासायनिक सेल जो आपका है ये एक प्रकार का ऐसा निकाय होता है, ऐसा सिस्टम होता है। देखो लिखते हैं वैद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा निकाय होता है, ऐसा निकाय होता है, निकाय होता है जिसके अंतर्गत, ठीक है, यह लिख सकते हो जिसमें दो इलेक्ट्रॉन एक ही विलयन में, या किसी प्रकार दो अलग अलग विलयनों में रखे जाते हैं। ठीक है, कहा गया वैद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन एक ही विलयन में या क्या किसी प्रकार, ठीक है, या किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े
एक दूसरे से जुड़े दो अलग अलग विलयनों में रखे जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े दो अलग अलग विलयनों में रखे जाते हैं। तो इस प्रकार के निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। दो अलग अलग निकायों में दो अलग अलग विलयनों में रखे जाते हैं। ठीक है, अभी एकदम अच्छे से आपको समझा देंगे, टेंशन न लो। दो अलग अलग विलयनों में रखे जाते हैं। ठीक है, रखे जाते हैं। क्या बात कही गई, ध्यान से समझना। वैद्युत रासायनिक सेल एक प्रकार का ऐसा निकाय होता है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन या तो एक ही विलयन में रखे जाते हैं या किसी प्रकार से जुड़े हुए दो अलग अलग विलयनों में रखे जाते हैं। आप सबसे पहले देखो, वैद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा समझने से पहले आप समझ लो ये इलेक्ट्रोड क्या होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोड समझो। ठीक है, इलेक्ट्रोड जो होता है किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड होता है। अगर आपसे उदाहरण के लिए कहें जिंक का इलेक्ट्रोड, ध्यान से समझोगे, एकदम आसान है। जिंक का इलेक्ट्रोड अगर हम आपसे कहें कि जिंक का इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो अगर आपको कहा जाए जिंक का इलेक्ट्रोड बनाओ, तो आप जिंक का इलेक्ट्रोड कैसे बना सकते हो? अगर आपको किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड बनाने को कहे, जैसे जिंक धातु का कह रहा है, तो आपको सबसे पहले एक विलयन लेना है। किसका? इसी जिंक धातु का एक विलयन ले लो। ठीक है, इसी जिंक धातु का क्या ले लो? एक विलयन ले लो। इसी जिंक, अगर आप जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना चाहते हो या कॉपर का या किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड बनाना चाहते हो, जिसका भी इलेक्ट्रोड बनाना हो, उसी धातु का एक क्या ले लो? विलयन। मान लो हम उसी धातु का अर्थात ZnSO4 का एक विलयन ले लें। इसी जिंक के लिए हमने क्या ले लिया? ZnSO4, क्योंकि विलयन के रूप में लेना है। तो मान लो हमने जिंक धातु का ही एक विलयन, जिंक सल्फेट ZnSO4 का एक विलयन हमने ले लिया। ठीक है, अब हमने सबसे पहले जिंक सल्फेट का विलयन लिया। अगर हम इसका इलेक्ट्रोड बनाना चाहते हैं तो आपको जैसे Zn का बनाना है तो Zn का विलयन ले लो, ZnSO4 का। अब इसमें क्या करो? Zn धातु की एक छड़ को यहाँ पे इसमें डाल दो, मतलब जिंक धातु की छड़ को इसमें डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा? जिंक का इलेक्ट्रोड। ठीक है, जैसे हमें क्या करना था, जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना था, तो हमने ZnSO4 का विलयन लिया, उसमें जिंक की छड़ को डाल दिया। ये क्या है? जिंक धातु की एक छड़ है। ठीक है, इसको हमने डाल दिया, तो ये क्या बन गया? जिंक का इलेक्ट्रोड। इसी प्रकार से अगर हमें मान लो कोई और धातु जैसे कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड बनाना हो, तो हम सिंपल से क्या करेंगे? यहाँ पे कॉपर का विलयन ले लेंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन। अगर हमें कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है तो सिंपल हम इसमें क्या कर देंगे? कॉपर धातु की छड़ को डाल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? कॉपर का इलेक्ट्रोड। मतलब किसी भी, अगर आपको किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड बनाना है तो आपको उसी धातु का विलयन ले लेना है और उसमें उसी धातु की छड़ को मिला देना है, मतलब उसी धातु की छड़ को उसमें डुबो देना है, जिससे उसका क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड की बात समझ में क्या होता है? इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना तो जिंक की छड़ को हमने जिंक सल्फेट के विलयन में डाला, कॉपर का बनाना है कॉपर की छड़ को हमने कॉपर सल्फेट, मतलब जिसका बनाना हो उस धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबो दो, इलेक्ट्रोड बन के रेडी है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड की बात है। अब यहाँ पे परिभाषा वैद्युत रासायनिक सेल की ये कही गई कि वैद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन एक ही विलयन में, मतलब या तो ऐसी कंडीशन होगी कि मान लो आपका एक विलयन है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन इस टाइप से डूबे हुए होंगे। ठीक है, इस टाइप से डूबे हुए होंगे, या दूसरी कंडीशन बताई गई कि किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े दो अलग अलग विलयनों में रखे जाएंगे। जैसे यहाँ पे दो अलग अलग विलयन है, यहाँ पे एक विलयन ZnSO4 का जिसमें जिंक की छड़ है, दूसरा एक कॉपर सल्फेट का जिसमें कॉपर की छड़ है। इसमें दो अलग अलग विलयन है, लेकिन इसे किसी प्रकार से इस टाइप से बाहरी बैटरी से मान लो इस टाइप से जोड़ दिया गया, इससे किसी टाइप से इस टाइप से बाहरी बैटरी से जोड़ दिया गया, तो इस प्रकार का निकाय भी आपका वैद्युत रासायनिक सेल है। कहा गया है कि वैद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा निकाय है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन या तो एक ही विलयन में हो। जैसे यहाँ पे ये विलयन है मान लो किसी चीज का, ठीक है, इसी विलयन में आपके क्या है? दो इलेक्ट्रॉन डूबे हो, या आपका क्या हो? दो अलग अलग विलयन हो। जैसे एक ये अलग विलयन है ZnSO4 का, एक ही अलग विलयन है CuSO4 का, इसमें दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन डूबे हुए हैं, Zn का और Cu का। तो अभी तो ये अलग अलग है, लेकिन ये किसी प्रकार से जुड़ जाए तो यहाँ पे हम ये बैटरी का प्लस ये माइनस हमने बैटरी से जोड़ दिया, तो इस प्रकार का सेल भी वैद्युत, मतलब इस प्रकार का निकाय भी वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, आपने क्या समझा? वैद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा निकाय होता है जिसमें आपके क्या हो? एक ही विलयन में दो इलेक्ट्रॉन डूबे हुए हो या अलग अलग विलयन में दो इलेक्ट्रॉन डूबे हो, बस वो किसी के साथ जुड़े हो, जैसे यहाँ पे बैटरी के साथ हमने जोड़ रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार का सेल वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। आसानी से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से बात करें, देखो वैद्युत रासायनिक सेल जो होता है दो प्रकार का होता है। अब इसके प्रकार को देख लेते हैं। ठीक है, वैद्युत रासायनिक सेल आपसे कहा गया दो प्रकार का होता है। देखो प्रकार देखें यहाँ से। ठीक है, अब इसके प्रकार देखे थे। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं यह दो प्रकार का होता है। ये जो आपका वैद्युत रासायनिक सेल होता है दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये क्या होता है भैया? दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है। पहला वैद्युत अपघटनीय सेल,
वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, और दूसरा क्या होता है गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल। ठीक है, इस टाइप से दो प्रकार होते हैं, सॉरी गैल्वनी सेल, गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल। ठीक है, इस टाइप से दो प्रकार आपके क्या होते हैं, इसी के होते हैं वैद्युत रासायनिक सेल के। ठीक है, तो हमने क्या बताया, वैद्युत रासायनिक सेल के दो प्रकार होते हैं, पहला वैद्युत अपघटनी सेल, दूसरा गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल। अभी इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो पे हम आपको वैद्युत अपघटनी सेल करा देंगे, वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। फिर इसके बाद जो अगली क्लास आएगी उसमें हम लोग बात करेंगे गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल के बारे में। ठीक है, तो आज इस वैद्युत रासायनिक सेल का हम लोग पहला प्रकार देखते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। ठीक है, तो अभी आपने केवल सिंपल सी बात समझी कि वैद्युत रसायन की परिभाषा क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। अब हम बात करते हैं वैद्युत रासायनिक सेल का जो पहला प्रकार है, वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, दो प्रकार बताए, पहला वैद्युत अपघटनी सेल, दूसरा गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल। अब पहला टाइप देख लेते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल, पहला प्रकार। ठीक है, तो मस्त तरीके से देखते हैं। और एक चीज हमने बताया ना, नोट्स यार बनाते रहना, जिससे आपकी तैयारी भी बेहतरीन हो पाएगी। और जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से क्लास 12 केमिस्ट्री की भी तैयारी चल रही है, क्लास 12 फिजिक्स की भी तैयारी चल रही है। डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ भी क्लास शेयर कर दिया करो, वीडियो शेयर कर दिया करो, जिससे वो लोग भी आके पढ़ सके। ठीक है, तो चलो देखते हैं दूसरा प्रकार, वैद्युत अपघटनी सेल। तो अब बात करते हैं हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल का पहला प्रकार, वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। ठीक है, वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझना है। ठीक है, पहले देखो यहाँ पे पढ़ते लिखा क्या हुआ है। हमने लिखा कि जिस सेल में बाह्य से वैद्युत ऊर्जा देने पे कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ध्यान समझना, वह सेल जिसमें बाह्य से अगर वैद्युत ऊर्जा दी जाती है, मतलब बाहरी परिपथ से अगर हम वैद्युत ऊर्जा देते हैं तो उसमें क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। मतलब अगर आप बाहर से क्या देते हो, विद्युत ऊर्जा देते हो, बाहर से अगर विद्युत ऊर्जा देते हो तो मतलब बाहर से विद्युत ऊर्जा देने में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, मतलब रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो वही चीज तो है, हमने पहले कहा था विद्युत रसायन के अंतर्गत हम लोग विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, इसका उल्टा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण ही तो पढ़ेंगे। तो वही चीज है, यहाँ पे कहा गया कि आपका वैद्युत अपघटनी सेल एक ऐसा सेल होता है, इसमें क्या होता है, जब हम बाहरी परिपथ से या बाह्य परिपथ से कोई विद्युत ऊर्जा देते हैं तो उसमें क्या होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, अभी देखेंगे, उदाहरण से समझाएंगे। ठीक है, कहा गया जिस सेल में बाह्य से वैद्युत ऊर्जा देने पे कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और वैद्युत अपघट्यों, ठीक है, यहाँ पे समझना, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों का वैद्युत अपघटन विद्युत अपघटनी सेल से कराया जाता है। ठीक है, ध्यान समझना, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों का, ठीक है, जो वैद्युत अपघट्य के विलयन होते हैं उनका विद्युत अपघटन विद्युत अपघटनी सेल में कराया जाता है। अभी कम समझ में आ रहा होगा, समझो। पहले यहाँ से सबसे पहले बात करें विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य। ठीक है, विद्युत अपघट्य को इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट्य ऐसे विलयन होते हैं जो विलयन में आयनों में टूट जाते हैं। जैसे मान लो आपका कोई भी विद्युत अपघट्य हो, मान लो ZnCl2 हो, ठीक है, NaCl हो, या कोई भी विद्युत अपघट्य हो। ठीक है, ये क्या होंगे, अगर आप इसे जैसे ZnCl2 अगर इसे आप विलयन में डुबोगे तो ये आयनों में टूट जाएगा। जैसे Zn आपका Zn2+ आयन में टूट जाएगा और Cl2 आपका 2Cl- आयन में टूट जाएगा। इसी टाइप से NaCl को अगर विलयन में डालोगे तो Na+ और Cl- आयन में टूट जाएगा। तो इस टाइप से ये जो विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में जाने पे अपने आयनों में टूट जाते हैं। जिन आयनों से वो बने होते हैं उन्हीं आयनों में टूट जाते हैं, तो उन पदार्थों को विद्युत अपघट्य बोलते हैं। अब कहा गया विद्युत अपघट्यों के विलयनों, जैसे ये सब विद्युत अपघट्य के विलयन है, जैसे ZnSO4 ये विद्युत अपघट्य का विलयन है, CuSO4 ये विद्युत अपघट्य का विलयन। ठीक है, तो ये सभी क्या है, विद्युत अपघट्य के विलयन। तो विद्युत अपघट्यों के विलयनों का विद्युत अपघटन, याद समझना, विद्युत अपघटन नाम से समझ जाओगे, विद्युत अपघटन, अपघटन का मतलब होता है टूटना, तो विद्युत अपघटन का मतलब हुआ विद्युत द्वारा टूटना। मतलब कहा गया अगर विद्युत अपघट्य के विलयन है, जैसे मान लो ZnCl2 हो या NaCl हो, अगर आप इनका क्या करते हो, विद्युत अपघटन करते हो, मतलब इन्हें अगर विद्युत के द्वारा तोड़ते हो तो वो कैसे तोड़ सकते हो, वो कैसे अपघटन कर सकते हो, विद्युत अपघटनी सेल से कर सकते हो। ठीक है, किसी भी विद्युत अपघट्य का, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ होते हैं जो विलयन में आयनों में टूट जाते हैं। जैसे NaCl देखा, Na+ और Cl- आयन में टूट गया। ठीक है, अब कहा गया अगर विद्युत अपघट्य का कोई भी विलयन है आपके पास, अगर
आप उसमें विद्युत उसका क्या करते हो आप, अगर आप उसका विद्युत अपघटन कराते हो, अपघटन का मतलब टूटना, अर्थात विद्युत अपघटन का मतलब विद्युत के द्वारा टूटना, ठीक है। तो अगर आप उसका विद्युत अपघटन कराते हो तो वो किसके द्वारा करा सकते हो, इस वैद्युत रासायनिक सेल के द्वारा। कैसे करा सकते हो अभी उदाहरण से समझाते हैं, ठीक है। तो सिंपल तरीके से समझते हैं यहाँ से। इसके बाद नीचे भी एक लाइन हमने लिखी, इसको भी पढ़ लो कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, ठीक है, यहाँ पे पढ़ो, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे एनोड पे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया और कैथोड पे अपचयन की अभिक्रिया होती है, ठीक है। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे एनोड पे ऑक्सीकरण की क्रिया और कैथोड पे जो होती है अपचयन की क्रिया होती है, ठीक है। तो सिंपल से हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल को बना लेते हैं, ठीक है। जो वैद्युत रासायनिक सेल का पहला प्रकार है वैद्युत अपघटनी सेल, इसको बनाते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए आप कोई विद्युत अपघट्य ले लो, उदाहरण के लिए आप कोई विद्युत अपघट्य ले लो, क्योंकि विद्युत अपघट्य लेना होगा तभी तो उसका विद्युत अपघटन कराओगे इस विद्युत रासायनिक सेल से। तो कोई भी विद्युत अपघट्य हम लोग ले लेते हैं उदाहरण के लिए, ठीक है। मान लो हम ले ले ZnCl2, ठीक है। हम लोग क्या ले लेते हैं, ZnCl2 ले लेते हैं विद्युत अपघट्य के रूप में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ZnCl2 विद्युत अपघट्य लिया है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ZnCl2 का इस टाइप से विलयन ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, ZnCl2 का विलयन, इस टाइप से आपको यहाँ पे ZnCl2 का एक विलयन ले लेना है, ठीक है। एकदम सिंपल सा है, आप लोग समझ जाओगे आसानी से। ये हमने क्या ले लिया, ZnCl2 विद्युत अपघट्य का विलयन, ठीक है। अब इसमें क्या करो, इसमें एक आप क्लोरीन की छड़ डाल दो, क्योंकि हमने बताया इलेक्ट्रोड तब बनेगा जब आपको मान लो जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना तो जिंक के विलयन में डालो, और क्लोरीन का बना दो तो क्लोरीन के विलयन में। तो यहाँ पे ZnCl2 मतलब Zn भी है और Cl2 भी, मतलब ये जिंक का भी विलयन है, क्लोरीन का भी है। तो अगर आपको क्लोरीन का बनाना, पहले क्लोरीन की छड़ इस टाइप से डाल दो, ठीक है। इस टाइप से क्या डाल दो, क्लोरीन की छड़, और यहाँ पे इस टाइप से क्या डाल दो, जिंक की छड़, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, जिंक और क्लोरीन का इलेक्ट्रोड बन जाएगा, ठीक है। ये आपका किसकी छड़ है, क्लोरीन की छड़ है, ठीक है। तो ये क्लोरीन की छड़ हो गई, ये किसकी छड़ हो गई, जिंक की छड़ हो गई, ठीक है। ये किसकी हो गई, जिंक की। ये आपका एनोड के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। और ये आपका कैथोड के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। ये आपका कैथोड के रूप में और ये आपका एनोड के रूप में कार्य करेगा। यहाँ पे एनोड जो होगा वो प्लस होगा और कैथोड जो होगा ये माइनस होगा, ठीक है। एनोड जो होगा वो प्लस होगा और कैथोड जो होगा माइनस होगा। यहाँ पे आप इससे क्या कर सकते हो, बैटरी के द्वारा जोड़ सकते हो, क्योंकि बाह्य परिपथ से आपको ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से हम इसे बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं। ये इसका प्लस पॉइंट हो जाएगा जो बड़ा वाला है, और जो छोटा वाला है ये माइनस पॉइंट हो जाएगा बैटरी का, ठीक है। तो इस टाइप से सिंपल सा चित्र बन जाता है। सिंपल से कुछ नहीं है, जिंक क्लोराइड ZnCl2 का विलयन है जो कि विद्युत अपघट्य के रूप में है। अगर आपको यहाँ पे विद्युत अपघट्य के रूप में आपने लिया तो आपको इलेक्ट्रोड बनाना है। जैसे हमें जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना, तो जिंक की छड़ को हमने इसके विलयन में डाला, क्लोरीन की छड़ को इसके विलयन में डाला। ये एनोड की छड़ हुई, ठीक है, क्लोरीन वाला एनोड की हुई जो कि प्लस की है। ये कैथोड कहलाएगा जो कि माइनस का है। ये आपका बैटरी के प्लस से जुड़ा इसलिए ये प्लस है, ये बैटरी के माइनस से जुड़ा इसलिए ये माइनस है, ठीक है। ये समझ में आया, इतनी सी बात, सिंपल है। इसके बाद कहा गया किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा, जब आप यहाँ पे क्या करोगे, विद्युत धारा को प्रवाहित करोगे, ठीक है। कहा गया जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो आपको एनोड पे ऑक्सीकरण देखने को मिलेगा और कैथोड पे अपचयन देखने को मिलेगा। कैसे होगा ये अभिक्रिया, ध्यान से समझना। यहाँ पे सबसे पहले एनोड की अभिक्रिया देख लेते हैं और कैथोड की अभिक्रिया देख लेते हैं, ठीक है। आपसे कहा गया था पहले ही, जब आप बाहर से बैटरी के द्वारा विद्युत ऊर्जा दोगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है। और एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन की अभिक्रिया। तो यहाँ पे दोनों की अभिक्रियाएं, दोनों की रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, एनोड और कैथोड दोनों की अभिक्रिया हम लोग देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे ZnCl2 है, ये किन किन आयनों में टूट सकता है, सबसे पहले Zn2+ आयन में और 2Cl- आयन में, ठीक है। Zn2+ और 2Cl- आयन में टूट सकता है, ठीक है, क्योंकि ZnCl2 Zn पे 2+ होगा, ठीक है, 2 उसकी बैलेंसिंग होगी, तो Zn2+। अब इसी प्रकार से 2Cl है, Cl के पास -1 होता है, तो यहाँ पे 2 होने की वजह से 2Cl- हुआ। तो आपका एनोड पे ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पे अपचयन। तो अगर Cl2 की छड़ को जब आपने इसमें डाला तो यहाँ पे कौन सा आयन बना, 2Cl- आयन, और जब जिंक की छड़ को यहाँ पे डाला तो यहाँ पे कौन सा आयन बना, Zn2+ आयन, ठीक है। जब विलयन में डाला, हमने कहा विद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ होते हैं जो विलयन में डालने पे आयनों में टूट जाते हैं। तो ये 2Cl- आयन में टूट गया, ये Zn2+ आयन में टूट गया। अब आपसे कहा गया एनोड पे कौन है, क्लोरीन। तो क्लोरीन जो दिखाएगा वो ऑक्सीकरण दिखाएगा, मतलब ये जो 2Cl- है ये यहाँ पे ऑक्सीकरण दिखाएगा, ठीक है। ये 2Cl- यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीकरण दिखाएगा। और ऑक्सीकरण में क्या होता है, ध्यान समझना, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों का
इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है। और अपचयन जब होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे 2Cl- का ऑक्सीकरण कराना है तो आपको इसमें से क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना होगा। तो यहाँ पे जो 2Cl- है, ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, देखो एक माइनस, तो देखो ध्यान समझना, 2Cl- है ना, अगर यहाँ पे 1 Cl- होता तो 1 Cl- के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, -1। यहाँ पे देखो -1, अगर 2 है तो 2 के पास कितना, -2। तो यहाँ पे से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आपको निकाल देने हैं। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो 2 का गुणा होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl2। तो यहाँ पे Cl2+2 इलेक्ट्रॉन निकलता है। यह अभिक्रिया जो होती है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। यहाँ पे आगे लिख देना ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ऑक्सीकरण की क्यों हुई, क्योंकि आपका इसमें हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल रहा है। यहाँ पे देखो 2Cl- था, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग के Cl2 बनाया, ठीक है। जो 2Cl- था, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल के क्या बनाया, Cl2। तो यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। अब चयन में क्या होगा, कैथोड पे हमने कहा है, देखो यहाँ पे पढ़ लो कि आपका धारा प्रवाहित करने पे एनोड पे ऑक्सीकरण और कैथोड पे अपचयन होगा। तो कैथोड ये जो आपका है, जो कि जिंक की छड़ है, ये क्या दिखाएगी, अपचयन। और अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपके जुड़ते हैं। तो अगर आपका Zn2+ है, Zn2+ है तो क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे Zn2+ है तो यहाँ पे 2+ है, तो अगर इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Zn आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो जिंक आपका इस टाइप से बन जाएगा ये चीज। जैसे यहाँ पे 2Cl- था, ये क्या किया, ऑक्सीकरण दिखाने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले और Cl2 बनाया। उसी प्रकार से अगर Zn2+ है, अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो क्या होगा, अपचयन की अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन की अभिक्रिया होगी। और जब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े तो देखो ये 2+, ये 2-, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है, 2 का गुणा तो 2-, 2-2+ आपस में कट गए, केवल बचा क्या, Zn, ठीक है। समझ में आया। तो इस टाइप से होता है। एनोड पे देख सकते हो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई, कैथोड पे अपचयन की अभिक्रिया हुई। अभिक्रिया कैसे हुई देख सकते हो, ये 2Cl- Cl2+2 इलेक्ट्रॉन में टूटा। कैथोड पे क्या हुआ, ये जो आपका Zn2+ आयन था, इसने इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और जिंक अपचयन, मतलब जिंक बना लिया, और ये अभिक्रिया अपचयन की अभिक्रिया हुई, ठीक है। तो ये सिंपल सा है वैद्युत अपघटनी सेल, इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप आसानी से वैद्युत रासायनिक सेल का पहला प्रकार वैद्युत अपघटनी सेल समझ चुके हो, ठीक है। कुछ नहीं था, सिंपल। पहले याद रखो कि इस सेल में क्या किया जाता है, बाहर से कोई वैद्युत धारा दी जाती है, जैसे यहाँ पे बैटरी के द्वारा धारा दी गई, जिससे रासायनिक अभिक्रिया होती है, और इसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। और वैद्युत अपघट्यों के विलयनों का जो विद्युत अपघटन का मतलब है विद्युत द्वारा टूटना। जैसे यहाँ पे ZnCl2 2 में टूटा, Zn और Cl में, ठीक है। विद्युत अपघटन में विद्युत द्वारा टूटता है वो, ठीक है। कौन, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य भी हमने समझाया, जो आयन, मतलब जो विलयन में आयन में टूट जाते हैं, जैसे Zn आपका Zn2+ आयन में, क्लोरीन आपका Cl- आयन में, ठीक है। अब कहा गया कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे एनोड पे ऑक्सीकरण और कैथोड पे अपचयन होता है। तो हमने देखा एनोड पे ऑक्सीकरण हुआ, कैथोड पे अपचयन। चित्र यहाँ पे साइड पे बन गया सिंपल सा। हमने विद्युत अपघट्य ZnCl2 लिया था, आप कोई भी विद्युत अपघट्य ले सकते हो। यहाँ पे ZnCl2 लिया, ये यहाँ पे क्लोरीन की छड़ है, ये जिंक की छड़ है, ये एनोड है आपका, बैटरी के प्लस से जुड़ा इसलिए प्लस, ये कैथोड है, ये माइनस से जुड़ा इसलिए माइनस, ठीक है। तो इस टाइप से सिंपल से आप लोग वैद्युत अपघटनी सेल समझ चुके हो। अब इसके बाद देखो आज के इस वीडियो पे इतना ही रहने देते हैं। हमने वैद्युत रासायनिक सेल का पहला टाइप देख लिया है, वैद्युत अपघटनी सेल। अब इसके अगले वीडियो पे हम लोग बात करेंगे दूसरा प्रकार, गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल, जिसका उदाहरण है डेनियल सेल, ठीक है। डेनियल सेल उस पे अगले वीडियो पे पढ़ेंगे। और एक चीज ध्यान देना, डेनियल सेल पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा, जैसे इसमें एनोड प्लस है और कैथोड माइनस है, इसमें जो अगला टाइप देखोगे ना डेनियल सेल, उसमें आपको जस्ट उल्टा देखने को मिलेगा, एनोड माइनस होगा और कैथोड प्लस होगा। तो इसलिए कंफ्यूज ना होना, यहाँ याद रखना, इस वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस। जब अगले वीडियो पे डेनियल सेल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एनोड माइनस होगा और कैथोड प्लस होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो पे इतना ही। आशा करते हैं आज आपको जो भी पढ़ाया वैद्युत रासायनिक सेल का पहला प्रकार भी पढ़ा दिया, वैद्युत अपघटनी सेल, समझ में होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से तैयारी चल रही है आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री की भी, क्लास 12 फिजिक्स की भी। डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मस्त तरीके से जाके तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना यार कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको डिस्क्रिप्शन पे फेसबुक की लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की मिल जाएगी लिंक, वहां पे जाके हमको फॉलो कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम तो वहां पे बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।